हम डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी मीन्स आंसर राइटिंग। क्वेश्चन है, हिंद महासागर की भू राजनीतिक स्थिति पर संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। हिंद महासागर की भू राजनीतिक स्थिति पर क्या लिखनी है? संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी। आंसर है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का तीसरा, जो उत्तर में भूमिखंडों से लगभग बंद है उत्तर दिशा में, और दक्षिण में खुला हुआ है। यह कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों से जुड़े होने के कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंद महासागर के अपने भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका अत्यधिक सामरिक महत्व है। उत्तर में स्थल रुद्ध होने के कारण इस महासागर ने भारत को एक प्रभावशाली स्थान प्रदान किया है। इसका सामरिक महत्व इसलिए भी है कि यह कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय मार्गों से जुड़ा हुआ है। यह स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से मलक्का जल संधि द्वारा दक्षिणी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर के माध्यम से क्या है? भूमध्य सागर से मलक्का जल संधि द्वारा दक्षिणी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तिमोर और अराफुरा सागर जैसे संकीर्ण जलमार्ग इसे प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं, और इन निकासों को नियंत्रित करके हिंद महासागर को रुद्ध किया जा सकता है। इस महासागर को 47 तटीय देश तथा 7 द्वीपीय देश घेरे हुए हैं। हिंद महासागर में शामिल सागर है अंडमान सागर, अरब सागर, अराफुरा सागर, लक्षद्वीप सागर और लाल सागर। हिंद महासागर से जुड़े अधिकतर देश अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिन पर विश्व के विकसित देश निम्नलिखित अनेक कारणों से अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। हिंद महासागर प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस संपन्न है। खनिज संसाधन जैसे बहुतात्विक ग्रंथियां तथा प्लेसर इत्यादि का यहाँ पाया जाना। यहाँ के देश एक बड़ा वैश्विक बाजार साझा करते हैं। इन देशों में एक बड़ा मांग बाजार है जहाँ बड़े देश अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंद महासागर कई देशों, विशेष रूप से पूर्वी एशियाई देशों तथा चीन आदि के लिए तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध कराता है। हिंद महासागर क्या करता है कि कई देशों को यह एक महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध कराता है। किसके लिए? तेल आपूर्ति के लिए। सभी हिंद महासागरीय तटीय देश इसके सागरी भाग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार जिस देश का हिंद महासागर पर तथा उसके मार्गों पर नियंत्रण होगा, उसका इन सभी देशों तथा उनके संसाधनों पर नियंत्रण हो सकता है। भारत के लिए हिंद महासागर उसके पड़ोसी से संबंध, व्यापार तथा ऊर्जा जरूरतों के पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर वह किसी देश का प्रभाव स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वह अमेरिका, चीन, फ्रांस तथा रूस की किसी भी सैन्य हलचल का इस क्षेत्र में विरोध करता है। कौन करता है? इंडिया। भारत के लिए क्या है कि हिंद महासागर उसके पड़ोसियों से संबंध, व्यापार और ऊर्जा जरूरतों के पूरा करने के लिए एक प्रकार महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर वह किसी देश का प्रभाव स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर अपने तटीय देशों की महत्ता के कारण अत्यंत भू राजनीतिक महत्व का है। इसलिए सभी देश इस पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं।